हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया के नियम ही बदल दिए। एक ऐसा वैज्ञानिक जिसे लोग सिर्फ फार्मूला E=mc² के लिए जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी आपको जीवन में संघर्ष और जीत की सीख भी देगी। बात हो रही है अल्बर्ट आइंस्टाइन की। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनका परिवार यहूदी मध्यम वर्गीय था। उनके पिता हरमन आइंस्टाइन एक इंजीनियर और व्यवसायी थे और उनकी माता पॉलिन एक गृहिणी। बचपन में ही आइंस्टाइन को गणित और विज्ञान में गहरी रुचि थी, लेकिन स्कूल के दिनों में कई बार शिक्षकों ने उन्हें धीमा और गैरकुशल बताया। यह सुनकर अक्सर बच्चे निराश हो जाते, लेकिन आइंस्टाइन ने कभी अपनी जिज्ञासा और सीखने की चाह को कम नहीं होने दिया। उन्होंने बचपन में ही यह महसूस कर लिया था कि दुनिया को समझने और नई चीज़ें खोजने के लिए जिज्ञासा ही सबसे बड़ा हथियार है। उनकी शिक्षा जर्मनी और बाद में स्विट्ज़रलैंड में हुई। 17 साल की उम्र में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया और वहां से स्नातक किया। स्नातक होने के बाद नौकरी ढूंढने में उन्हें कठिनाई हुई। आखिरकार 1902 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के पेटेंट ऑफिस में काम शुरू किया। इस नौकरी ने उन्हें अलग सोचने और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने का समय दिया। यही वह जगह थी जहां उन्होंने अपनी महान खोजों की नींव रखी। 1905 का साल आइंस्टाइन के लिए एनस मिराबिलिस यानी मिराकल ईयर कहा जाता है। इस साल उन्होंने 4 क्रांतिकारी वैज्ञानिक पेपर्स प्रकाशित किए। उन्होंने फोटॉन के सिद्धांत को समझाया, जिससे प्रकाश को पार्टिकल के रूप में देखा जाने लगा। उन्होंने ब्राउनियन मोशन पर अध्ययन किया, जिससे अणुओं और परमाणुओं की वास्तविकता सिद्ध हुई। उन्होंने विशेष सापेक्षता सिद्धांत स्पेशल रिलेटिविटी प्रस्तुत किया, जिसने समय, गति और ऊर्जा के बीच नए रिश्ते स्थापित किए। इसी साल उन्होंने E=mc² का सूत्र भी दिया, जिससे यह सिद्ध हुआ कि ऊर्जा और द्रव्यमान आपस में बदले जा सकते हैं। इन 4 पेपर्स ने आधुनिक भौतिकी की नींव रख दी और भविष्य में नोबेल पुरस्कार सहित अनेक मान्यताएं उन्हें दिलाई। आइंस्टाइन ने 1915 में सामान्य सापेक्षता यानी जनरल रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने गुरुत्वाकर्षण को स्थान समय की वक्रता के रूप में समझाया। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड, विज्ञान और हमारे समय और अंतरिक्ष के समझने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने क्वांटम सिद्धांत में भी योगदान दिया, जिसमें उन्होंने फोटॉन और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जैसे नए वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किए। उनकी खोजें केवल विज्ञान तक सीमित नहीं रही, बल्कि उन्होंने दुनिया को सोचने का नया दृष्टिकोण दिया। उनके व्यक्तिगत जीवन में भी कई कठिनाइयां आईं। उनकी पहली शादी असफल रही और अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना चुनौतीपूर्ण था। बावजूद इसके आइंस्टाइन ने कभी हिम्मत नहीं हारी और हमेशा अपने ज्ञान और जिज्ञासा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने हमेशा यही माना कि लोकप्रियता या प्रशंसा से ज़्यादा महत्वपूर्ण सच्चाई और ज्ञान है। उनकी यही सोच ही उन्हें दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बना गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन का निधन 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन, अमेरिका में हुआ। उनके शरीर को परिवार ने दफन करने का निर्णय लिया, लेकिन उनके मस्तिष्क का एक अनोखा किस्सा रहा। मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस स्टोल्स हार्वे ने बिना अनुमति लिए उनका मस्तिष्क निकाल लिया और उसे संरक्षित कर लिया। उन्होंने इसे छोटे-छोटे स्लाइस में काटा और विभिन्न शोधकर्ताओं को भेजा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि आइंस्टाइन की बुद्धि इतनी असाधारण कैसे थी। यह काम विवादास्पद रहा।
लेकिन इसने ये साबित किया कि उनका दिमाग और सोच दुनिया के लिए हमेशा अमर रहेगी। आइंस्टाइन की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन धैर्य, जिज्ञासा और मेहनत से हम किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। उनकी खोजें, उनकी सोच और उनके विचार हमेशा यह संदेश देते हैं कि ज्ञान और विचार ही सबसे बड़ी अमर चीज़ है, और यही हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में लगातार प्रयास करें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।